नमस्कार। ओम शांति। आप सबका इस रूहानी कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत अभिनंदन है। हम आज एक बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे हैं एंड इट्स एक्चुअली द डेली रूटीन of all of us. Yes, we do look ourselves in the mirror, correct? हम दर्पण में अपने अपने शरीर का, अपने चेहरे का अक्स देखते हैं, अपने अक्स से रूबरू होते हैं और वी कैन से अपना जो हमारा प्रतिबिंब है, जो हमारा रिफ्लेक्शन है, उसको हम देखते हैं, करेक्ट? एंड उसी को देखकर, अपने प्रतिबिंब को अपने सामने देखकर हम अपने रूप का करेक्शन करते हैं, करेक्ट? नाउ वी शुड नोट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। जब हम मिरर में अपने रूप का प्रतिबिंब देखते हैं, जिसको देख के हम एक परफेक्शन को रीच करते हैं, बट आपने एक चीज़ नोट करी है उसमें आपका अक्स टोटली ऑपोजिट है। दैट मीन्स उसमें 180 डिग्रीज का एक ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसलेशन है, बट स्टिल आप उसको दैट इज योर लेफ्ट will look as the right in the mirror. That is, if I pick up my left hand, while looking in the mirror, I will notice that in the mirror जो इसमें रिफ्लेक्शन जो आ रहा है हमारे रूप का, उसमें राइट हैंड पिक हो रहा है, उसका ऑपोजिट है, बट स्टिल हम उसको देखकर एक परफेक्शन को रीच करते हैं, अपने इस रूप का, अपने इस शरीर का, whatever, हम उसका एक परफेक्ट रूप जो हमने अपने चित्त में जो समाया हुआ है, उसको हम अचीव करते हैं, करेक्ट? ये हमारा हम सब का डेली रूटीन है। नाउ you know, in this present stage of the era in which we are residing, it's called what it's called. It's called Kali Yuga, where in one of the shlokas we see this, where we say, सिया ने पूछा कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा, तो प्रभु बोले धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पे मात पिता को, बात बात पे मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। That is, in the Kali Yuga, everything will reach to its peak. और वो जिस पीक अर्थात जिस चरम सीमा पे जो होगा, वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा जो यथार्थ रीति होना चाहिए। एक यथार्थ रीति समर्थ रूप से जो कार्य संपन्न होना चाहिए, जो कार्य होना चाहिए, उसका टोटली ऑपोजिट होगा, करेक्ट? हंस जो है वो मोती चुगता है, वो विजडम का प्रतीक है। स्वैन, द स्वैन बर्ड इज द एपिटोम ऑफ डिवाइन विजडम। एंड क्रो वो कंकर चुगता है, वो पत्थर चुगता है। लेकिन इसमें इफ वी से राम मीन्स परमात्मा, उनका एपिटोम का एक सिंबॉलिक है जो हम राम बोलते हैं, परमात्मा ज्योतिर्बिंदु। एंड सिया मीन्स सीता। सीता मीन्स जो रावण की कैद में फंस गई, अर्थात जो एक फॉल्सिफिकेशन के उसमें फंस गई, उनको पूरा ज्ञान था बट स्टिल उनको दिया गया था, बट स्टिल जो लक्ष्मण ने मन के लक्ष्य की रेखा खींची, उनको उन्होंने क्रॉस कर लिया, तो वो उसमें फंस गए। तो दैट इज, सो वी कैन से व्हेन वी
cross any line, when we cross any line, जो हमारी मर्यादा को अगर हम क्रॉस कर लें, स्टिल जो एक we know what is right and what is wrong ideally, but still if we cross that, we get captivated in the deep sorrow. हमें वो bliss की अनुभूति नहीं होती while doing our karma. So that is called Ravan. But still उन्होंने इतना राम को याद किया कि राम परम पिता परमात्मा जो उनको ढूंढ रहे थे, which is symbolic actually, जो उनको ढूंढ रहे थे राम, उनकी आस थी कि मेरे बच्चा, मतलब मेरी सीता, मेरी पत्नी, वो उसमें फंस गए, एंड सीता भी उतने बेचैन थे, एंड फाइनली हनुमान जी की हेल्प से वो उसमें से छूट गए. सो फाइनली, as we can say, a soul that is a child asks the Supreme Father कि कलयुग की क्या क्या symbols हैं. तो everything will look opposite, but you know, कलयुग के बाद क्या आता है? सतयुग, like night के बाद, especially late night के बाद क्या आता है? Early dawn, which we call Amrit Vela. So this is the cycle. This is the cycle. That's why when Sita remembered Ram with wholeheartedly, and Hanuman and Ram जी ने अपने आप हनुमान जी को सेंड किया, मतलब किसी हेल्पर को भेजा, अपने मैसेंजर को भेजा उनको आज़ाद कराने के लिए. तो उनको उसमें यकीन कैसे हुआ? बिकॉज उनके पास एक निशानी थी. तो दिस इज़ ऑल सिम्बॉलिक. दिस इज़ ऑल सिम्बॉलिक. करेक्ट. ऐसे ही भगवान अपने किसी रूप में, हमने सुना भगवान अपने रूप में किसी को भेजते हैं जब हम, और जो हमें इस दुख से जो हमें एक फील होता है, तो हम वो उससे लिबरेट हो जाते हैं. एंड वाइल डूइंग अ कर्मास वी कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग दैट ब्लिस. तो एक यात्रा है. करेक्ट. सो दैट इज़, जैसे हम कहते हैं मिरर में हमें अपने अक्स का उल्टा दिखाई देता है, बट स्टिल उसको देखकर हम एक परफेक्शन को अचीव कर लेते हैं. ऐसे ही जो ये फेस चल रहा है, इसमें सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है. सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है, बट स्टिल हम गॉड को रिमेंबर करें, अपना यही कर्म करते जाएं, अपने आसपास जो हो रहा है करते रहें. बट वी नो व्हाट इज़ द करेक्ट, व्हाट इज़ द आइडियल थिंग वेयर आई नीड टू रीच. इवन दो वी आर सराउंडेड इन सच एनवायरनमेंट एंड वी आर living in such a world, in such an era, but we keep remembering him. तो हम इस जगह में भी रहते हुए हम उसको अपना लेंगे, तो दर्पण का में जो हमें दिख रहा है वो प्रतिबिंब का उल्टा हम अचीव करेंगे. जब एक्चुअली में हम रोज़ करते हैं, हमें तो आदत है, ठीक है, तो हम बेशक देखें कि प्रतिबिंब जो रिफ्लेक्शन में राइट हैंड पिक हो रहा है, बट एक्चुअली वी आर यूजिंग अ लेफ्ट हैंड, बट स्टिल उसको देख के हम परफेक्शन अचीव कर लेते हैं. तो ऐसे अगर हमारे आसपास सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है, इन द सेंस मेजॉरिटी में अगर ऐसा हो रहा है, बट स्टिल वी नो हमें क्या फेस आने वाला है, तो दैट इज़ इटर्नल फेथ. सिमिलरली अगर हमारी कोई वीकनेस है, बट स्टिल वी हैव फर्म फेथ कि नहीं, हमारा ट्रू जो थिंग है ना, हमें अपना राइट हैंड ही पिक करना है. इवन तो हमें दिख रहा है कि भी लेफ्ट है, बट स्टिल वी हैव दैट इटर्नल फेथ. तो हम ऐसे में जब हम देखें कि सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है आसपास, एंड इवन अपने सेल्फ में भी अगर हम देखें कि नहीं, स्टिल सर्टेन वाइसेस और सर्टेन वीकनेसेस आर पॉपिंग अप, बट स्टिल वी हैव फर्म फेथ कि हमने वही है एक फर्म फेथ. जैसे सीता जी को फर्म फेथ था कि राम जी आएंगे, उनको लिबरेट करेंगे, राम राज्य आएगा, रावण राज्य फिनिश होगा. तो वही हुआ ना. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो कि वो तपस्या थी, उस तपस्या में बेशक वो शोक वाटिका में थे, रावण की कैद में थे. रावण कुड नॉट इवन टच हर बिकॉज उनके पावरफुल रिमेम्बरेंस में, जो उनका एक पावरफुल रिमेम्बरेंस था, उसने उनके अराउंड एक सुरक्षा कवच बना दिया कि रावण कुड नॉट इवन टच हर. दैट इज़ इम्प्योरिटी विल नॉट टच अस. जो हमारी खुद की अगर कोई वीकनेसेस हैं, वो हमें ओवरपावर नहीं करेंगी, चाहे अगर हमें उनमें फर्म फेथ है गॉड में, या जो बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो थोड़े अनफेवरेबल अगर कुछ फैक्टर्स हैं, वो हम बेशक इसमें रह रहे हैं, बट इसलिए वो हमें टच नहीं करेंगे. मतलब हमें वो अपना इम्पैक्ट हमारे पे नहीं इतना डाल ही नहीं पाएंगे अगर हम कांस्टेंट उनकी रिमेम्बरेंस में कि हमें किस परफेक्शन को अचीव करना है और हमें क्या हमारी एक्चुअली वास्तविकता है.
क्या हमारी वास्तविकता है और कौन है, हम कौन हैं, किसके हैं और हमारा ओरिजिनल रूप कैसा है। सो दैट इज़ द इटर्नल थिंग। अब प्रस्तुत है एक बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर भजन, जिसमें हम इसको इतना जिएंगे एंड आप इसको इसका श्रवण करते हुए अर्थात इसको सुनते हुए आप अपने आप इसकी व्याख्या अपने मन में करते जाइए। एंड हनुमान जी बेशक इसमें क्या रेफरेंस देते हैं, वो रेफरेंस देते हैं कोई गुरु अगर हम करें, एंड गुरु इज़ द एपिटोम ऑफ डिवाइन विजडम। आपके वो फ्रेंड हो सकते हैं, आपके वो माता पिता हो सकते हैं, माता पिता तो हैं ही ऑलवेज, एंड जो गुरु आप करते हैं अपने लिए, कोई सोल अगर गुरु का एक सहारा लेते हैं, उन पे अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, तो गॉड ने ही उनको सेंड किया है। एंड यू यूज़ योर ओन विजडम while following this eternal path, correct? एंड वही है राम जी ने जैसे हनुमान जी एंड पूरे वानर सेना के थ्रू एक जो ब्रिज बनवाया सीता के पास पहुंचने के लिए, तो ऐसे ही गुरु, ऐसे ही ऐसे ही परमात्मा गुरु का हेल्प लेते हैं अपने बच्चे के पास पहुंचने के लिए और उसको रावण राज्य से राम राज्य में लाने के लिए। तो करेक्ट, अगर कोई बच्चा अगर कोई भूल करता है तो माता पिता भी उतने ही उनको भी होता है कि हम कैसे अपने बच्चे को वापस लाएं। एंड वी ऑल आर एक्सपीरियंस्ड विद दिस। अब एक बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत है जिससे हमें बहुत ही सुंदर एहसास होगा। तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट एंड व्हेन यू लिसन टू दिस भजन, व्हेन यू लिसन टू दिस गीत, आप इसको मन ही मन इसको विजुलाइज करो। एंड कोई भी समस्या आती है, नो वरीज, आप उसमें कभी भी निराश नहीं होइए, क्योंकि आपको पता है रात के बाद, स्पेशली लेट नाइट के बाद, चाहे कितना भी विकराल रूप समस्या का हो, इवन दो यू हैव गिवन योर बेस्ट, बट यू नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ ड्रामा विच इज़ हैपनिंग। एक्चुअली में हम कौन है, और ये तो परीक्षा है। परीक्षा को भी हम कितने सब्र से क्रॉस करें, वो बहुत ही इसको प्रत्यक्ष कैसे करना है वो निर्धारित करता है। जैसे जस्ट इट्स अ ट्विस्ट कि आप मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, बट एक्चुअली में कौन तैयार हो रहा है, जो हमारा असली प्रत्यक्ष रूप है, चाहे सामने वो है जो उल्टा दिखाई दे रहा है। तो हमें उल्टे में भी कैसे उसको सीधा बनाना है। जैसे हंस क्या चुकता है एक्चुअली मोती, कौआ क्या चुकता है कंकर, बट प्रतिबिंब में जैसे हमने गीत में सुना कि वो क्या बोलते हैं श्लोक में, कि ऐसा वक्त आएगा कौआ चुगेगा मोती, हंस चुगेगा कंकर। तो दैट इज़ द प्रतिबिंब इन द जो मिरर में है, उल्टा है, बट उसको ट्विस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। दिस इज़ अ डिवाइन ट्रूथ। तभी जब उनको रिमेंबर करते हैं, तभी तो सीता जी ने राम जी को रिमेंबर किया, बेशक कैसे भी अनफेवरेबल सर्कमस्टांस थे, एंड दैट इज़ अबाउट टू कम, एंड राम राज्य ही सत्य है, एंड फॉल्सिफिकेशन का अंत होना ही होना है। दैट इज़ इटर्नल ट्रूथ। तभी तो पूरी दुनिया परमात्मा को याद करती है, बेशक अल्लाह जे वो वाहिगुरु कुछ भी कह के, सत श्री अकाल कुछ भी कह के, करेक्ट। तो लाइट, व्हेन वी द लाइट कनेक्ट विद दैट सुप्रीम लाइट, तो अवेकन तो होना ही है। और रावण राज्य कितना भी वो डार्क महसूस हो, ये लाइट की महक जो है ना, सबको संपूर्ण रोशन करेगी। और राम राज्य में तभी हम दीपावली मनाते हैं, रोशनी का त्यौहार, कि रोशनी तो आनी है। तो दैट इज़ द फर्म फेथ वी नीड टू हैव, ऑल ऑफ अस। तो लेट्स लिसन टू दिस भजन। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। आप इसे कहीं डीप अपने अंदर इसको विजुलाइज करो, आपका इतना डीप अर्थ निकलेगा। आई रिपीट, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम।
कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम। दैत्यवंश का पूरा नाश होगा। आई रिपीट, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम। और बिना दैत्य के वंश के नाश के बाद क्या होगा? रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। मतलब फिर आनंद ही आनंद होगा। I repeat, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। अब ये देखो, जब जीत पाली, हमने दैत्य वंश पे जीत पाली और हर जगह आनंद ही आनंद हुआ। रघुनंद जी के लाला राम जी, मतलब एक तरीके से ये सिंबॉलिक है। जब आनंद ही आनंद हुआ, रोशनी आ गई, तो क्या हुआ? अब श्रृंगार होगा राम राज्य में। एक न्यू लाइट, जब एक न्यू सवेरा आया तो नए राज्य में उनका कैसा श्रृंगार हुआ? वो है शिर मुकुट कुंडल, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उजारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। कितना सुंदर! आजानुभुज शर चाप धर संग्राम, आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। अब किसने हमें सुनाया? वो है इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। मन जाहि राच्यो मिली सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणान धान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। मम जाहि राच्यो मिली सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणान धान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। So this last line depicts everything. Siya, that means the Sita. If we consider Sita as the soul, the child of the supreme soul, जिनको हम अगर राम से संबोधित कर रहे हैं, तो जब
ये जब हमने पूरी इसमें इस पूरी स्तुति में, इस पूरे भजन में हमने क्या देखा कि कैसे रावण राज्य से राम राज्य आया सीता के फर्म फेथ से। सिमिलरली अगर सोल को अगर फुल कॉन्फिडेंस एंड फर्म फेथ एंड कन्विक्शन होगा तो लेट नाइट डार्कनेस एक सुप्रीम लाइट की कनेक्शन जो अंदर हृदय में जो समाया हुआ है उससे एक न्यू डे का एम्बार्कमेंट होना ही होना है, होना ही होना है। बी इट फॉर द सेल्फ, एंड सेल्फ से ही करना है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अपने आप बाहर तो होगा, सीता ने तो अपने ऊपर ही किया। एंड राम जो है ना, राम जो है ना वो पूरी वानर सेना लेकर आते हैं हनुमान जी के साथ। दैट इज़ इन अ वेरी सूक्ष्म लेवल कि वो अपने हेल्पर्स, अपने मैसेंजर्स के थ्रू कैसे सीता, और सीता का जो फर्म फेथ है अपने पे और परमात्मा पे, तो बस जस्ट कीप गिविंग योर बेस्ट। And you know, I would like to say one thing here once more. मतलब once more क्या, मैं तो पहली बार ये चीज़ बोल रही। सच्चिदानंद जिनके चित्त में, जिनके चित्त में, जिनके हार्ट में सत्य है, सत्य अर्थात स्व का अस्तित्व, स्व का अस्तित्व जो है, स्व की ओरिजिनलिटी है और परमात्मा की जो ओरिजिनलिटी है उनके गुणों का वो सत्य समाया हुआ है, तो वो आनंद में है। वही सीता थी, वही सीता के इनके मन में राम हैं, तो वो आनंद ही आनंद उनके मन में है था जब वो शोक वाटिका में भी थे, बाद में भी आनंद ही आनंद है। तब हम बोलते हैं जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। एंड उनके हेल्पर कौन थे? हनुमान। हनुमान के अंदर हृदय में क्या थे? स्व का तो पहचान उन्हें है ही, राम की पहचान, राम एंड उनकी सेवा में सीता, जिन सोल्स की उन्होंने हेल्प करनी है वही समाये हुए थे, वही है राम दरबार। तो उसमें वो उनके मन में भी सत्य समाया था, तो उनकी फ्रिक्वेंसी मैच हुई ना। सो दिस इज़ एवरीथिंग। एंड स्पेशली आइज़, आँख। आइज़ क्या है? हमें रियल आई से, रियल आई जो डिवाइन इंटेलेक्ट है उससे हमें इन आइज़ से जो हम देख रहे हैं उसके ओरिजिनल रूप को देखने। जैसे हम मिरर में हमें अगर उल्टा दिखाई देगा बट हमें पता है कि हमें क्या परफेक्ट है, तब इसको लेकर हम अपने आप को हम बिल्कुल परफेक्ट बना लेते हैं, बेशक उसमें ऑपोजिट दिखाई दे रहा है। तो सिमिलरली हम इस आई, थर्ड आई को यूज़ करके हम इस रियल, हमें आइज़ से जो हमें कुछ फॉल्स भी अगर दिख रहा है हम उसको एक सही रूप में परसीव करेंगे, उसके सच्चे रूप में परसीव करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स सेड रीडिंग बिहाइंड द लाइन्स, एंड दिस इज़ द इंटरनल प्रोसेस। एक प्रोसेस, एक जर्नी है। एंड तभी कई बार क्या होता है, हम कहते हैं वी से सर्टेन थिंग्स कि आइज़ से क्या निकलता है? पानी। पानी भी क्या होता है? वो हमें सच्चाई दिखाता है। पानी कहते हैं ना, दूध का दूध, पानी का पानी। पानी भी सच्चाई, शीतलता का प्रतीक है। तो पानी हमें जो अश्रु उसमें से अगर निकलते हैं चक्षु से, तो वो भी सच्चाई का प्रतीक है। कहते हैं ना सच्चे आंसू हैं, झूठे आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू। तो हम कहते हैं वो एक सिम्बॉलिकली हम कहते हैं, तो इसमें अगर सच्चाई के आंसू अगर निकलते व्हेन वी हैव पुट इन द बेस्ट एफर्ट्स, तो वो भी एक सच्चाई। हम परमात्मा से रूबरू जब होते हैं, ये हमने तो अपना बेस्ट दिया, बेस्ट दे रहे हैं। कई बार में इसमें दो टाइप के होते हैं कि व्हेन वी गिव आवर बेस्ट एंड वो उतना नहीं प्राप्त हुआ, और परमात्मा से हम बात करें कि हम तो मन के सच्चे, तो अपने आप ही वो आ गया, बट उनके फेट से हम दोबारा क्रॉस। एंड कई बार हम कहते हैं खुशी के आंसू हम गॉड को रिमेंबर कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप बहता है। तो आइज़ भी रियलिटी, एंड उसके अंदर जो पानी है जो अपने आप रियलिटी का प्रतीक है, तो आंसू भी अपने आप रियलिटी। सी कितना ब्यूटीफुल है। एंड दैट्स व्हाई वी पुट द तिलक हेयर, वी पुट द तिलक हेयर कि कैसे इसका कनेक्शन दोनों आइज़ के थ्रू हम इसको एक विजुअलाइज करें। दैट्स व्हाई द भजन सेड तिलक उदारू अंग विभूषणम। जब राम जी ने राम राज्य में आए, एक सिंबॉलिक है, सीता को लेकर आए, एंड परमात्मा, आत्मा परमात्मा के कनेक्शन से फाइनली रावण राज्य का अंत कर राम राज्य स्थापना, मतलब कलयुग से सतयुग का एंट्री हुई। तो उसमें न्यू राज्य में कैसे सब राजा रानी एंड ऑल एवरीथिंग का एक श्रृंगार कैसा होगा, वो तिलक उदारू अंग विभूषणम, सच्चाई का तिलक। तो उसका तैयारी तो हमें अभी यहीं से ही करना है। जैसे सीता ने राम शोक वाटिका में रावण कैद में भी ऐसा अपना रावण सुरक्षा कवच बना कि बुराई जो एक दुख की कुछ भी वाइब्रेशन है, व्हाटएवर, या अपने खुद की वीकनेसेस हम कह लें सोल का या आसपास का, वो टच भी नहीं करेगा, वो हमें कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब जैसे रावण कुड नॉट टच सीता।
एंड गॉड तो अपने आप आए, गॉड ने अपना काम किया, सोल ने अपना काम किया, सुप्रीम सोल ने अपना काम किया. So that is all symbolic. That's all we need to learn from this and from all this. God bless you always. Bless you always. Om Shanti. And Jai Sachidanand Ji. Jai Sachidanand Ji to all of you, to all of your loved ones. God bless you, and may you keep achieving success in each and every phase of your life. May all of us keep attaining success, beautiful divine success. We, the children of the Almighty Father, let's fill ourselves with the eternal light and might. Om Shanti. God bless you. Jai Sachidanand Ji. Om Shanti. Namaskar.